नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दीपांशु आईक्यू लैब में। तो देखिए दोस्तों, आज हम जो है भौतिक विज्ञान का तरंग गति एवं उसका ध्वनि को देखने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके अपने दोस्तों को साथ शेयर ज़रूर करिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। जैसा कि ये देखते हैं, अपने आप में किताब ये राजा है, सार संग्रह एनसीईआरटी का, जो महेश कुमार वर्णवाल आईपीएस जी लिखे हैं, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। रात्रि दृष्टि उपकरण में प्रयोग की जाने वाली तरंग कौन-सी है? अवरक्त तरंग है। दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्ध्य कितना होता है? 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। आंत से संबंधित रोग का निदान में कौन सी किरणें का प्रयोग किया जाता है? एक्स-रे किरणें का। कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घरों से दूर भगाने के लिए किस तंत्र का प्रयोग किया जाता है? अल्ट्रासोनिक तरंग। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवाज आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती है, ऐसा किस कारण होता है? डॉपलर प्रभाव के कारण। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का प्रयोग किया जाता है? एक्स किरणों का, ठीक है? अब देखते हैं अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण और अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण, ठीक है? तो अनुप्रस्थ तरंग के उदाहरण है प्रकाश तरंगे, भूकंपीय तरंगे में एस तरंगे, डोरी युक्त डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जैसे सितार, गिटार, बीना, और स्थिर जल में पत्थर फेंकने में उत्पन्न तरंगे, ठीक है? उसके बाद देखते हैं अनुदैर्ध्य ध्वनि तरंगे, भूकंपीय तरंग जिसको पी तरंग कहते हैं। एस तरंग जो आएगा वो अनुप्रस्थ में, और पी जो आएगा वो अनुदैर्ध्य में, याद रखना है। सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे और अल्ट्रासाउंड तरंगे। उसके बाद है एक रडार शत्रु के वायुयान की शक्ति का पता लगाने में कौन सी किरणें का प्रयोग किया जाता है? रेडियो तरंगे का। परावैंगनिक किरण, एक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें व गामा किरणें को तरंग दैर्ध्य के आरोही क्रम क्या है? गामा किरण, उसके बाद एक्स किरणें, उसके बाद परावैंगनिक किरणें, उसके बाद सूक्ष्म किरणें, ठीक है? उसके बाद देखते हैं प्रमुख विद्युत चुम्बकीय तरंग। इसमें है विद्युत चुम्बकीय तरंगे और खोजकर्ता। गामा किरणें का खोजकर्ता पॉल विलार्ड, एक्स किरणें का डब्ल्यू सी रॉन्टजन, परावैंगनिक किरणें का जोहान रिटर, दृश्य किरणें या विकिरण का न्यूटन, अवरक्त विकिरण का विलियम हर्शेल, लघु रेडियो तरंगे का हेनरिक हर्ट्ज, दीर्घ रेडियो तरंग का मार्कोनी। कौन है? मार्कोनी। दीर्घ रेडियो तरंग वायुमंडल की किस परत से परिवर्तित होती है? आयन मंडल। कुलिज नलिका जो है ट्यूब का प्रयोग कौन सी किरणें उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणें। कोबाल्ट 60 सामान्य विकिरण चिकित्सा में कौन प्रयुक्त होता है? गामा किरणें के उत्सर्जन के कारण। बंद चूल्हे में किसका प्रयोग किया जाता है? बंद चूल्हे में इसका प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म तरंगे, माइक्रोवेव का। सुदूर संवेदी युक्त नियंत्रण में एक अंतर्निर्मित स्रोत है अवरक्त किरण का। दो उत्तरोक्त श्रृंग अथवा दो उत्तरोक्त गर्त के बीच की दूरी क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। अब देखते हैं ध्वनि को। पराध्वनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? ओजोन परत से। किसे मापते हुए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? ध्वनि की तीव्रता मापने में। ध्वनि की स्रोत व परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितनी होना चाहिए जिससे कि वह प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? 16.5 मीटर। वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? 343 मीटर प्रति सेकेंड समुद्र तल पर 20 डिग्री सी तापमान पर। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? अनुरणन। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते, इसका क्या कारण है? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। वह जैव पद्धति जिसमें प्राश्रव्य ध्वनि का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? सोनोग्राफी। उसके बाद देखते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार
45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं। इसका क्या कारण है? वे पराध्वनि तरंग उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। जो वो निर्देश करती है उसी पर वो घूमता है और रात में उड़ता है। ठीक है। टीवी रिमोट में किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? अवरक्त तरंग। अब देखते हैं ध्वनि स्रोत और तीव्रता डेसिबल में। ठीक है। साधारण बातचीत में जो तीव्रता या डेसिबल का उपयोग हो जाता है 30 से 40 डेसिबल। तेज बातचीत में 50-60 और तेज संगीत शोर में 80 डेसिबल से अधिक। पेड़ के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल और सायरन जो पुलिस बजाता है एम्बुलेंस में वो होता है 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान का तीव्रता जो होता है डेसिबल में 140 से 150 डेसिबल। औद्योगिक यंत्र संयंत्र या कारखाना में जो निकलता है वो होता है 100 से 120 डेसिबल। ठीक है। तो इसके बाद टेलीविजन ग्राही की दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी वस्तु चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? अवरक्त विकिरण। जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उससे उत्पन्न ध्वनि का वेग ध्वनि गुणता के आधार पर किया जा सकता है। जल, लोहा व नाइट्रोजन में ध्वनि के वेगों का आरोही क्रम क्या होगा? पहले नाइट्रोजन, जल, उसके बाद लोहा। ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक, द्रव माध्यम में उससे कम तथा गैसीय माध्यम में सबसे कम होता है। सबसे अधिक किसमें होता है? ध्वनि की चाल ठोस माध्यम में सर्वाधिक होता है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। क्या होता है? घटता है। ध्वनि किस माध्यम से नहीं गुजर सकती है? निर्वात से। ध्वनि तरंग ठोस तथा गैस दोनों माध्यम से में गमन करती है तथा धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। इकोसिस्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। ध्वनि तरंग में कौन सी घटना नहीं हो सकती? घूर्णन। ध्वनि का तारत्व किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण होता है ध्वनि तरंग का परिवर्तन। प्रस्रव तरंगे की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से अधिक। मानव द्वारा श्रव्य तरंगे की आवृत्ति कितनी होती है? 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। प्रस्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती है? कुत्तों एवं डॉल्फिन मछली द्वारा। ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन किया जाता है माइक्रोफोन द्वारा। उसके बाद देखते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल 25 डिग्री सेल्सियस पर। उसके बाद पदार्थ है, चाल है। ठीक है, इसको हम देखते हैं। एल्यूमिनियम का 6420, स्टील का 6960, लोहे का 6950, कांच का 3980 और जल का 1402। उसके बाद वायु का 332, ऑक्सीजन का 316 और हाइड्रोजन का 1286 और समुद्री जल का 1533 और सामान्य जल का 3993 मीटर प्रति सेकंड। ये सब पदार्थ और उसकी चाल था। तो अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके, लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और ये दोनों चैनल से जरूर जुड़ जाएं। यही है, एक व्हाट्सएप है और एक जो है यूट्यूब का लोगो है, आप इससे जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाय।